आप सभी लोगों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सब लोगों को आशीष मिले। मेरे प्रियो, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि प्रतिदिन परमेश्वर अपने वचन के द्वारा प्रतिदिन मुझसे बात कर रहे हैं, और जो परमेश्वर प्रतिदिन मुझसे बात कर रहे हैं और उस वचनों को लेकर मैं आप लोगों तक मैं पहुंचा रहा हूं। मेरे प्रियो, जिस तरह से पुराने नियमों में आप देखेंगे और आज भी वही, इस समय भी वही प्रभु वही काम कर रहा है कि परमेश्वर अपने वचन को, अपने दास, अपने भविष्यवक्ताओं को, अपने सेवकों को मन में डालता है, और उस वचन को सुनकर प्रभु के सेवक, भविष्यवक्ता और उसके जो सेवक लोग हैं प्रभु के वचन को आप तक पहुंचाते। मेरे प्रियो, आज मेरे प्रियो हम लोग उस वचन को ऊपर मनन करेंगे। उस वचन के विषय में देखेंगे, शारीरिक व्यक्ति के विषय में। इस शारीरिक व्यक्ति है कौन? मेरे प्रियो, भले ही बहुत से लोग यीशु मसीह को ग्रहण तो कर लिए हैं, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास तो कर लिए हैं, यहां तक कि बपतिस्मा भी लेकर अपने आप को प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे तो दिए हैं, लेकिन अभी भी वो अपनी शारीरिक जो जीवन है उसी रीति से जी रहे जैसे पहले जीते थे। एक नाम मात्र उनके जीवन में वो विश्वास रह जाता है। मेरे प्रियो, जब वो कलीसिया में आते हैं तो 1 घंटे हो या 2 घंटे, उसी समय तक उनकी आत्मिक जीवन जो है एकदम मजबूत और दृढ़ दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही वो कलीसिया से बाहर होते हैं वैसे उनका जीवन जो है शारीरिक हो जाता है। शारीरिक का मतलब होता है मेरे प्रियो संसार की रीति रिवाजों में खो जाना, संसार के जैसा काम करना, अविश्वासियों की जैसे बातें करना, अविश्वासियों की तरह सोचना। बहुत से लोगों के विषय में, बहुत से लोग मेरे प्रियो, बहुत से लोग विश्वासियों की जीवन में मैंने देखा है, जब वो परमेश्वर का राज्य में जब वो बोलते हैं, वो देते हैं, तो उनके मुंह से, उनके शब्दों से एक ही बात निकलता है। कहीं न कहीं उस चीजों को मैं अनुभव करता हूं मेरे प्रियो, और कुछ ऐसे लोगों को भी मैं अनुभव किया हूं, जब वो प्रभु के राज्य में जब अब देते हैं, बोते हैं, तो वो कहते हैं कि जब मैं प्रभु के राज्य में बोया और प्रभु के राज्य में मैंने दिया, 10वां अंश दिया, भेंट दिया, तो उसके कारण मेरे जीवन में विपत्ति आती है, कष्ट आता है, पीड़ा आता है। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं, संपूर्ण पवित्र शास्त्र के कोई भी ऐसे वचन को आप दिखा दे कि जिसमें देने वालों के विषय में विपत्तियां लिखी गई है? नहीं मेरे प्रियो, देने वालों के जीवन में परमेश्वर अद्भुत काम किया है, मिरेकल किया है, चमत्कार किया है। मेरे प्रियो, आप एलिया के विषय में देख लीजिए। एलिया जिस स्त्री के पास जाता है वो स्त्री मरने वाली रहती है, क्योंकि उसके पास उस अकाल होने के कारण उसका बेटा और वो मरने जा रही थी। लेकिन एलिया ने पहले क्या कहा? तो पहले मुझे खिला। और मेरे प्रियो, जब उसने प्रभु की भविष्यवक्ता एलिया के शब्द को सुनकर उसने पहले प्रभु के दास को खिलाई, और बाइबल कहता है जब उसने प्रभु को दी, प्रभु के दास को पहले दी, तो मेरे प्रियो जब एलिया ने उसके लिए प्रार्थना किया, बाइबल कहता है पूरा घराना खाया उसका। एलीशा के विषय में देखेंगे, एलीशा भी मेरे प्रियो जो गरीब कंगाल स्त्री थी उसके घर में गया और उसके लिए जब प्रार्थना किया, मेरे प्रियो बाइबल कहता है उसके द्वारा जब प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने एक तेल की आशीष दी। उस तेल के द्वारा
उस स्त्री का जो कर्ज को है परमेश्वर ने भरा। मेरे प्रियो, शारीरिक व्यक्ति जो है वो सिर्फ जो है संसार की रीति से सोचेगा, विचार करेगा। आत्मिक व्यक्ति का मतलब होता है संसार से अपने आप को अलग करना, संसार की सोच विचार से अपने आप को अलग करना, संसार की रीति रिवाजों से अपने आप को अलग करना, संसार के शब्दों से अपने आप को अलग करना। जिस तरह से मेरे प्रियो बाइबल में आप देखेंगे, रोमियो की पुस्तक उसके 8 अध्याय में और उसके 5 वचन से जब आप देखते हैं, बाइबल कहता है क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। मैंने क्या कहा? शारीरिक व्यक्ति जो है वो प्रभु यीशु मसीह में दिखाई देगा विश्वास, लेकिन उसकी सोच, उसकी जो मानसिकता है, उसकी जो विचारे हैं वो सांसारिक रीति से है। इसलिए जो है वो शारीरिक है, और शारीरिक होने के कारण जो है बाइबल कहता है कि वो व्यक्ति शरीर पर मन लगाता है, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाता है। आध्यात्मिक मतलब मेरे प्रियो अपने आप को परमेश्वर से, अपने आप को संसार से अलग करना, परमेश्वर के लिए एक बदलाव, उसको आध्यात्मिक व्यक्ति बोला जाता है, अर्थात आत्मा पे मन लगाने वाला व्यक्ति बोला जाता है। और मेरे प्रियो बाइबल में लिखा गया उसके 6वें वचन में, शरीर पे मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। सुन लीजिए, बाइबल कहता है शरीर पे मन लगाना मृत्यु है, अर्थात शरीर पे मन लगाना परमेश्वर की वचन को न मानने जैसा, प्रभु में विश्वास दिखाई देना लेकिन उसको वचन को न मानना। बाइबल कहता है उसकी वचनों के ऊपर विश्वास न करना वो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना अर्थात परमेश्वर के एक वचनों पर मन लगाना और परमेश्वर के लिए अपने आप को संसार से अलग करना, बाइबल कहता है जीवन और शांति है। हालेलुया मेरे प्रियो। और 7वां वचन कहता है क्योंकि शरीर पे मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। शरीर पे मन लगाना अर्थात संसार की रीति से सोचना, संसार की रीति से बातें करना और अपने आप को संसार के रीति रिवाजों से अपने आप को अलग ना करना। बाइबल कहता है कि आप परमेश्वर से बैर करते हैं, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था का अधीन है और न हो सकता है। और 8वां वचन कहता है और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हालेलुया। अगर आपके मन, आपके विचार में वही शारीरिक बातें अर्थात वही संसारिक सोच है, अपने आप को परमेश्वर के लिए संसार से अलग नहीं किया, तो बाइबल कहता है कि आप परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर सकते, कभी खुश नहीं कर सकते। इसलिए इब्रानियों की पुस्तक 11:6 में क्या लिखा गया कि विश्वास बिना यीशु को प्रसन्न करना, बाइबल के खुदा को प्रसन्न करना अनहोना है। लेकिन यहां पर बाइबल कहता है और जो शारीरिक दशा में है अर्थात जो बदलाव की दशा में नहीं है, परमेश्वर की आत्मा पे मन लगाने वाला व्यक्ति नहीं है, उसकी वचनों पर मन लगाने वाला व्यक्ति नहीं है, तो परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर सकता, न कभी खुश कर सकता है। मेरे प्रियो, इसलिए जब आगे एक वचन को हम लोग देखते हैं, गलातियों का पुस्तक 1 अध्याय में पौलुस बोलते हैं
पौलुस कहते हैं कि अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूं। सुनिए, पौलुस जो है प्रभु का दास, प्रभु का सेवक, प्रभु का बुलाया हुआ व्यक्ति, चुना हुआ, ये वही पौलुस है जिसने मसीहों को अर्थात प्रभु यीशु मसीह के मानने वालों को सताता था, पीड़ा देता था, कष्ट देता था, उन्हें पकड़कर मारता था। लेकिन मेरे प्रियो, जब परमेश्वर से उसका इनकाउंटर होता है, मुलाकात होती है, अलौकिक मुलाकात होती है, और उसी समय उसी क्षण अपने आप को संसार से अलग कर लेता है। और आप बाइबल के पन्नों को उठा के देखिए, सबसे ज्यादा दुख जो है पौलुस ने सहा, सबसे ज्यादा मार जो है पौलुस ने खाया, सबसे ज्यादा अपमान जो है पौलुस का किया गया। मेरे प्रियो, आज वही पौलुस जो है अपने विषय में बताता है, आपसे कह रहा है, अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूं या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूं? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मैं मसीह का दास न होता। हालेलुया। सुन लीजिए मेरे प्रियो, कितनी बड़ी बात पौलुस कह रहा है कि अगर मैं मनुष्यों को मनाता हूं या परमेश्वर को। आज संसार में देखिए, बहुत से लोग जो है मनुष्य जो नाराज हो जाते हैं तो उनको मनाने के लिए लोग जाते हैं, उनके हाथ पांव जोड़ते हैं, पैरों पे गिरते हैं उनको मनाने के लिए। लेकिन मेरे प्रियो, पौलुस कहता है, अब मैं क्या मनुष्य को मनाता हूं या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूं? आज बहुत से लोग जो है प्रभु यीशु मसीह में है, लेकिन सबसे ज्यादा मनुष्य के साथ बैठकर अपना समय बिताते हैं, मनुष्य के साथ बैठकर बातें करते हैं और उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनके पास बैठते हैं, उठते हैं ताकि वो नाराज ना हो जाए। मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए प्रभु यीशु मसीह की वचन को टाल देते हैं, मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए उनकी जैसे संसार के अविश्वासियों की जैसा काम करते हैं, मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए उनके जैसे बोली और भाषा बोलते हैं। मसीह यीशु में होने के कारण भी मेरे प्रिय, वो मनुष्य को मनाने में लगे हुए कि किस तरह से मैं मनुष्य को मनाऊं और मैं मनुष्य से जीत जाऊं। मेरे प्रियो, मनुष्य को मनाने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मनुष्य भी मिट जाएगा और एक दिन आप भी मिट जाएंगे। आपने क्या पाया? बाइबल कहता है मेरे प्रियो, अगर आप मनुष्य को प्रसन्न करने वाले बने हैं, अगर अपनी आत्मा को खो देंगे तो क्या आपको मिलेगा? इसलिए पौलुस कहता है, यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता तो मैं मसीह का दास न होता। पौलुस जो है इस बात को लिख रहा है, कहता है कि मैं भी चाहता था कि मैं मनुष्य को प्रसन्न करूं, मैं भी चाहता था कि उन रोमियों को लोगों को प्रसन्न करूं। पौलुस कहता है, बाइबल में आप देखेंगे, जब अपनी गवाही देता है उन राजाओं के सामने, तो पौलुस कहता है कि जब मैं यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वालों को लोगों को मारता था तो मेरे जाति के लोग प्रसन्न होते थे, खुश होते थे, आनंद होते थे। लेकिन जब उसका इनकाउंटर होता है प्रभु यीशु मसीह से, अलौकिक जब मुलाकात होती है, तो अपने आप को बदल देता है, अर्थात संसार से अलग कर लेता है। मेरे प्रियो, क्या आज आप भी संसार से अलग अपने आप को करना चाहते हैं? क्या आप आज इस वचन को सुनकर अपने आप को
संसार से अलग करना चाहते हैं, अविश्वासियों से अलग करना चाहते हैं, संसार की रीति रिवाज से अपने आप को अलग करना चाहते हैं, उनकी सोच बोली भाषा से अपने आप को अलग करना चाहते हैं, तो मेरे प्रियो आज प्रभु से निर्णय ले और कह दे, प्रभु मैं अब मनुष्य को नहीं, प्रभु मैं आपको ढूंढूंगा, आपको मनाऊंगा। इसलिए बाइबल कहता है, पौलुस कहता है कि मैं मनुष्य को मनाता तो मैं परमेश्वर का दास न होता। इसलिए वचन को देखेंगे, एक और वचन को इफिसियों की पुस्तक में कह रहा है, 4 उसके 17 वचन में पौलुस फिर कहता है कि इसलिए मैं यह कहता हूं और प्रभु में आग्रह करता हूं कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे न चलो। सुनिए, पौलुस फिर कहता है कि जैसे अन्य जाति अर्थात अविश्वासी जो है अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, वैसा तुम मत चलो। अपने आप को अलग कर लो, आत्मा पे मन लगाओ, शरीर पे मन मत लगाओ, मनुष्य को मत प्रसन्न करो, परमेश्वर के पीछे चलो, बाइबल के खुदा के पीछे चलो, यीशु के पीछे चलो मेरे प्रियो। और आगे बाइबल कहता है क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेर हो गई है। सुन लीजिए, जो प्रभु यीशु मसीह में दिखाई तो देते हैं, लेकिन वो शारीरिक रीति से जब वो चलते हैं तो बाइबल कहता है उनकी बुद्धि जो है अंधेर हो गई है, और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर की जीवन से अलग किए हुए हैं। प्रियो, ऐसे लोग जो शारीरिक व्यक्ति हैं, प्रभु यीशु मसीह में विश्वासी दिखाई तो देते हैं, वो कलीसिया में बैठते हैं, उठते हैं, लेकिन वो आत्मा पे मन नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के जीवन से अलग किए गए हैं, क्योंकि उनका मन कठोर हो गया है। वचन सुनते हैं लेकिन मानते नहीं, वो अपने मन की अनर्थ रीति पे चलते हैं मेरे प्रियो। इसलिए बाइबल कहता है वो भले ही प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, शारीरिक व्यक्ति लोग जो अपने आप को अब तक प्रभु के लिए अलग नहीं किया, अपनी सोच को अलग नहीं किया, अपने विचार को अलग नहीं किया, तो बाइबल कहता है वो परमेश्वर के जीवन से अलग है। क्या आज आप भी सोच संसार की रीति से है? अविश्वासियों की तरह आपका स्वभाव आज भी है? क्या उनकी तरह से आपकी भी सोच है? क्या आपके अंदर अविश्वासियों की तरह जलन है? क्या आपके अंदर वह स्वभाव है, शारीरिक स्वभाव, अर्थात पाप, व्यभिचार, दोष लगाना, गलत बातें करना, किसी के विषय में डाह करना, किसी के तरक्की को देखकर जलन करना? तो बाइबल कहता है मेरे प्रियो, वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए गए हैं, वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए गए हैं। अगर आपके अंदर ये स्वभाव है तो आज ही पश्चाताप करें और प्रभु से क्षमा मांगे और कह दे, प्रभु मुझे क्षमा कर, और यीशु आपको क्षमा कर देगा। इसलिए मेरे प्रियो, आत्मा पे मन लगाए, और जो आत्मा पे मन लगाता है वो परमेश्वर से को प्रसन्न करता है, उस खुदा को प्रसन्न करता है, अर्थात वो, मैं कहता हूं, वो परमेश्वर की संतान ठहरता है। इसलिए यहूदा के पुस्तक में लिखा गया 1 अध्याय और उसके यहूदा की पुस्तक उसके 1 अध्याय उसके 4 वचन को जब हम लोग देखते हैं तो बाइबल कहता है क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं। हाँ, मैंने क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, विश्वासी दिखाई देते हैं, लेकिन वो विश्वासी परिपूर्ण है नहीं, वो अभी भी शारीरिक है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर पर मन लगाता है। थोड़ा भी कष्ट हो जाए बस तुरंत उस कष्टों को ध्यान देने लगता है।
थोड़ा उनके बेटा बेटियों के कारण कोई कष्ट आ जाए, तुरंत उस शरीर पे मन लगाता है, ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया। लेकिन इस बात को नहीं देखते हैं कि मेरा बेटा बेटी विश्वासी है या अविश्वासी है। मेरे प्रियो, बाइबल कहता है क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले ही से लिखा गया था। ये भक्तिहीन है और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। मेरे प्रियो, यही वो शारीरिक व्यक्ति है, हमें मिले हुए हैं, लेकिन मेरे प्रियो बाइबल में उनके विषय में पहले ही लिखा गया, उनके विषय में दंड के विषय में लिखा गया। इसलिए बाइबल क्या कहता है कि वे परमेश्वर के जीवन से अलग है और ये भक्तिहीन है, और परमेश्वर का अनुग्रह जो उनके ऊपर दया हुई है, उद्धार का मौका दिया है, उसको क्या करते हैं, लुचपन में बदल डालते हैं और प्रभु यीशु मसीह का जल्दी ही इनकार कर देते हैं। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपके विषय में बात कर रहा है। क्या आप उनमें हैं कि अभी भी संसार प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने आप को अलग नहीं किए, अपने आप में बदलाव नहीं लेके आए? तो आज इस वचन को सुनते ही अपने अंदर बदलाव, अर्थात शरीर पे नहीं आत्मा पे मन लगाए, और आत्मा पे मन लगाना जीवन है मेरे प्रियो, और वो जीवन अनंत जीवन यीशु मसीह के साथ। वाह मेरे प्रियो, आइए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूं आज इस वचन को सुनने के बाद जो बहुत लोगों का जीवन जो है विश्वास में होने के कारण भी अपने आप को अलग नहीं कर पाए संसार के बातों से, सोचों से, शब्दों से, और अभी भी वो शरीर पे मन लगा रहे। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करता हूं इस वचन को सुनते ही उनकी जीवन में बदलाव आने दे और वो विश्वास से प्रभु इनकार न करे, वरन तुझ में बने रहे प्रभु यीशु मसीह, और वो शरीर नहीं वरन आत्मा पे मन लगाए, जिसके कारण वो अनंत जीवन पाए। यीशु मसीह तेरी संतान ठहरे। यीशु मसीह में प्रार्थना करता हूं हर एक भटकाने वाली दुष्ट आत्माएं, अंधकार की शक्तियां इनकी जीवन से निकल के जाने पाए। ओ सारा शारीरिक स्वभाव निकल के जाए, वरन एक सामर्थी आत्मा उनके अंदर रिलीज कर, विश्वास की आत्मा, ताकि वो अपने आप को प्रभु यीशु तेरे नाम के कारण अपने आप को अलग कर ले, एक बदलाव को लेके आए, एक प्रभु आध्यात्मिक रीति से अपने आप को जीवन को जिए। प्रभु यीशु तेरा अनुग्रह, तेरी कृपा बना रहे प्रभु, और जिन्होंने तेरे वचन को सुना है प्रभु तेरे वचनों में बना रहे। प्रभु यीशु मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं, उनकी जीवन में आशीष आने दे। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं, आमीन। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर के वचन में एक गहरा रहस्य था, एक सामर्थ था, एक अभिषेक था मेरे प्रियो, और मैं विश्वास करता हूं इस वचन के द्वारा आपके जीवन में प्रभु एक बदलाव को लेके आएगा। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप लोगों को आशीष करें।